चले बच्चों, तो अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और उसके कंटेंट क्या क्या होते थे ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये चीज़ मुझे दोबारा बतानी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ छोटे मोटे अगर डाउट फॉर्मेट्स में हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। हर क्वेश्चंस जो भी होगा उसमें एक एक कॉन्सेप्ट छिपा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके हेल्प से हम समझते हैं और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। देखो 17 क्या कहता है, अमर विमल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, यानी ये दो पार्टनरों ने पार्टनरशिप बनाई। कब? ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स 150 lakhs to 50 lakh, सॉरी 1,50,000 2,50,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड कैपिटल, यानी इन्होंने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1,50,000 और 2,50,000, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है, दे देंगे। शैल बी मेंटेन एज फॉलोज, अकाउंट जो मेंटेन करने हैं वो कौन से मेथड से मेंटेन करने हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से, ठीक है। द फर्म ने जो नेट प्रॉफिट अर्न करा है वो 1 लाख रुपए अर्न करे हैं, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चंस को मैं बेसिकली बता देता हूँ, पहले ऐसा ही करते हैं कि अगर हम क्वेश्चंस जनरली अकाउंटिंग होती तो कैसी होती, क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो अलग बात है, अभी क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। पहले ये देखें कि अकाउंटिंग होती तो कैसे होती, है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि हम पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, है ना। तो बच्चों बेसिकली जो अकाउंटिंग होती वो ये होती कि हम पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चंस बाद में समझते हैं, पहले हम इसकी अकाउंटिंग समझ लेते हैं, है ना। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते, ये लो, ये नेट प्रॉफिट अर्न करा 1 लाख, और हमने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कितना कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10%। तो अमर और विमल यानी A एंड B, इसका 10% हो गया 15,000 और इसका 10% 25,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया ये 40,000, ठीक है। प्रॉफिट के बारे में क्या कहता है बच्चों, प्रॉफिट के बारे में साइलेंस है, तो कितना बांटे, बाकी रिमेनिंग को इक्वल बांट देते हैं, है ना। $25 और 15 40, ठीक है ना। बाकी को हम प्रॉफिट बांट देते हैं, ये लो इक्वली बांट दिया। कितना बचा, 1 लाख में से 40,000 तो हमने अप्रोप्रिएट कर दिया, बाकी बचा 60,000। तो हम कितना देंगे, दोनों को आधा आधा दे देंगे, है ना। तो ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन हो गया। और हम अकाउंट बनाते कौन से मेथड से बनाते, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से, है ना। फिक्स मेथड फॉलो करेंगे। तो एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट।
ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस ये लो, तो उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई, 1,50,000 और 2,50,000, है ना बच्चों। क्योंकि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कहाँ ट्रांसफ़र होंगी, करंट अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ये ए का कॉलम था, ये बी का, ऐसे ही यहाँ कॉलम हो जाते हैं। तो मैं इनको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यानी किस नाम से लिख दें हम, इंटरेस्ट के नाम से। इनका बैलेंस तो कुछ है नहीं भाई, करंट अकाउंट का बैलेंस तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चंस में, नहीं है कोई भी। ये लो बैलेंस कुछ नहीं है इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 ए के कॉलम में और 25,000 बी के कॉलम में, और प्रॉफिट ये आ गया 30,000 प्रॉफिट दोनों का आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका बैलेंस कर देता हूं दोनों अकाउंटों के। कुल मिलाकर जनरली अकाउंटिंग तो ये होती है। अभी मैंने क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं कर रहा कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से P&L अप्रोप्रिएशन ऐसे बन गया और फिक्स अकाउंट मेथड से ये हो गई इनकी ट्रांसफरिंग, यानी इनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया इनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में। ठीक है बच्चों, अब इनके बैलेंस कर दो अकाउंट हो गए। तो ये बैलेंस था, ये टू बैलेंस BD हो जाएगा, CD सॉरी, क्योंकि ड्राइंग तो कुछ है ही नहीं, है ना। इसके बैलेंस करोगे तो ये 45,000 और ये 55,000, ये बैलेंस हो गया। अब देखो ना अकाउंट को, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल फिक्स ही है, ये 1.5 लाख थी, 1.5 लाख ही है। चेंज कब हो सकती है, ध्यान करो, नोट में लिखवाया था, या तो कैपिटल विड्रॉ करी हो या कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो, तभी चेंज होगी, वरना चेंज होगी नहीं, इसलिए इसका नाम फिक्स है। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। अगर फ्लैक्चुएट होता तो एक ही अकाउंट बनता, बस करंट अकाउंट खत्म, सारी चीज़ें यहीं ट्रांसफ़र हो जाती। ठीक है, ये लो मैं दूसरे अकाउंट को भी बना देता हूँ। अगर मैं, है ना बच्चों, तो मैंने ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से अकाउंट बना दिए। अगर मैं फ्लैक्चुएट से बनाऊं तो ये लो, फ्लक्चुएट से मैं ऐसे बना देता हूँ, एक ही अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जब एक ही अकाउंट बनेगा तो कैपिटल का बैलेंस भी यहां पर लिखा जाएगा इसी अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन के कंटेंट भी यहीं ट्रांसफर होंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और बाय प्रॉफिट। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बैलेंस कर दो, यानी सारे कंटेंट जो थे वो एक ही तरफ ट्रांसफर हो गए। ये लो बैलेंस कर दिया मैंने इसका। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर, क्योंकि ये फ्लक्चुएट मेथड है, कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी, इतनी, एंड में क्या हुई, चेंज हो गई, फ्लक्चुएट हो गई ना। फ्लक्चुएट का मतलब क्या है, चेंज ही होता है।
ना तो कैपिटल में इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है ना विड्रॉ करी है, फिर भी चेंज हो गई, इसलिए इसको फ्लक्चुएट कहते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल चेंज होती रहती है, चाहे उसमें इंट्रोड्यूस करो या ना करो, है ना, विड्रॉ करो या ना करो, चेंज होती रहेगी। क्योंकि इसका नाम फिक्स है, यहाँ पर फिक्स ही रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो मैंने सिर्फ ये अकाउंटिंग करी है। अगर क्वेश्चंस जनरली कहता तो या तो हम इस तरह से कर देते क्वेश्चंस को, क्वेश्चन कहता कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, करंट अकाउंट भी बनाओ, तो हम ऐसा कहते थे, है ना। अगर क्वेश्चन कहता कि फ्लक्चुएट मेथड से कर दो तो P&L अप्रोप्रिएशन बनाते, इस अकाउंट को बना देते, है ना। तो मैंने ये कंप्लीट क्वेश्चंस करा है, तो या तो हम इसमें जाएंगे या इसमें जाएंगे, दो बातें होनी है, ठीक है। पॉज कर दो। चलो अब एक चीज देखो कि ये जो कैपिटल अकाउंट है, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, इसकी दो साइड हुई, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो इसकी जो राइट वाली साइड है उसको देखो, जब भी कुछ P&L अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया था या लिया था, दिया था पार्टनर को, प्रॉफिट दिया था, हाँ दिया था, और भी कुछ आता है इधर सैलरी कमीशन, तो पार्टनरों को दे रहे हैं। तो अगर हम मान लो क्वेश्चंस इसे ना कहे बनाने के लिए P&L अप्रोप्रिएशन को, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि वो इधर ट्रांसफर हो या इधर ट्रांसफर हो। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना कि अगर पार्टनरों को कुछ दे रहे हैं तो इस साइड में आएगा, यानी प्लस वाली साइड ये है, पार्टनरों को जब भी कुछ दिया जाएगा इधर, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरों से लिया जाता है तो वो कहाँ आता है, इधर। अगर पार्टनरों से लेंगे यानी माइनस करेंगे उसके अकाउंट को, ये अकाउंट किसका, पार्टनरों का, उसके अकाउंट को माइनस करेंगे तो इधर, प्लस करेंगे तो इधर, ठीक है। और साथ में ड्राइंग आ जाती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये बना ले कि अकाउंट में जब भी कुछ इंक्रीज होगा तो वो इधर से होता है, अकाउंट को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे तो इधर से होगा, क्योंकि ड्राइंग्स में हम उसके अकाउंट को कमी तो कर रहे हैं। मानो पार्टनर कैपिटल 1,50,000 है, 20,000 की ड्राइंग कर दी तो हम उसकी कैपिटल को कमी तो कर रहे हैं, 1,30,000 पर लेकर आ रहे हैं। तो मीन्स अगर माइनस उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर रहे हैं तो इधर से करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो इधर से करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है, अकाउंट इंक्रीज होगा इधर, यानी प्लस वाली साइड ये है और माइनस वाली साइड ये है, ठीक है बच्चों। तो पहले इसको बेसिकली इसे नोट कर लो, है ना। ये ऐसे समझ लो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फॉर्मेट किस तरह का होता है। मैंने फॉर्मेट को प्रैक्टिकली उतार कर बताया है अभी आपको, मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कराया, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो एक बार, है ना, बस कर। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर, है ना। क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन ने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, और कुछ नहीं कह रहा। पास द जनरल एंट्री रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही है ना क्वेश्चंस में, पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हमें सिर्फ इस एंट्री की जनरल एंट्री करनी है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कहाँ ट्रांसफर हुआ था, ये यहां ट्रांसफर हुआ था। तो क्या होगी जनरल एंट्री, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 17। अगर मैं 17 को क्वेश्चंस को करूं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ ये वाली एंट्री पास करके दिखा दो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इतनी सी है। क्या होगी इसकी एंट्री, P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट, और पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बच्चों, करंट अकाउंट। अगर ये वाला अकाउंट होता तो हम कैपिटल अकाउंट लिखते, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से डेबिट हुआ है, 40,000 से, ठीक है। 2 किसका कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ए का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बी का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों, बीज करंट अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया, सॉरी बी नहीं, एज करंट अकाउंट और बीज करंट अकाउंट, है ना। एक का कितना हुआ था 15,000, दूसरे का कितना हुआ था 25,000, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ ये, बीइंग
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारा क्वेश्चंस। बस यहीं तक ही क्वेश्चन था ये, है ना। क्वेश्चंस ने क्या कहा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट की जनरल एंट्री पास करनी है, बस, बाकी कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। दूसरी बात, अगर इस क्वेश्चंस में कहता कि इंटरेस्ट की भी एंट्री करो, प्रॉफिट की भी एंट्री करो, तो इसके साथ में प्रॉफिट की भी एंट्री हो जाती। प्रॉफिट की क्या एंट्री होती, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा यहां तक। अगर हम फिक्स की जगह इधर आते करंट अकाउंट को, तो सर ये वाली एंट्री क्या कन्वर्ट हो जाती, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट तो है ही नहीं। हम यहां पर क्या आ गया करंट अकाउंट की जगह, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट की जगह क्या हो जाता बच्चों, एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स मेथड फॉलो करते तो। ठीक है, क्वेश्चंस कंप्लीट है ये। क्वेश्चन 18 19 ट्राई करने हैं दोनों, जनरल एंट्रीज करा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चंस की जनरल एंट्री करके डाउट जो भी हो वो मुझे बताने हैं। अगर क्वेश्चंस छोड़ते हो तो ध्यान रखना, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर अगली पूरी पार्टनरशिप्स चलानी है। यानी ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां पर ये अकाउंट ना बनाने हो पूरी पार्टनरशिप के अंदर। इसलिए ये ध्यान रख लेना कि एक एक एंट्री को बेस करके चलना। कर लो नोट। 16 और 17 के बाद कौन सा है, 18 और 19 ये ट्राई करने हैं।